ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम उमा संहिता का 8 से लेकर 11 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों के अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वृक्ष से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुदबुद खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर में यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सबकी 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुधोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अधिघोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातला, सातवीं भयानका, आठवीं कालरात्रि, नवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पदावती, भीता और भीमा हैं, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 10वीं नरक कोटि व्रजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तीर्दा, समा, भीमबला, भीमा और 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रम से 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए गए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से अघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुम, हाथी, शन, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकम्बन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, असक्र प्रहित, तीक्ष्ण शूण, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, प्रकलेप, प्रतिमास, त्रपूर्ध्व, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट श्यामली, दुरिष्ट, सुमावावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुरकुरमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नक्र, सर्प, कुम्र, काक, घृग, उलूक, होलक, शार्दुल, कृत, कर्कट, मांडुक, पूतिमुख, रक्षार्थ, पूतिमृतिक, कर्णधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, स्वभोजन, लालाभक्ष, अंतर्भक्ष, सर्वभक्ष, सुधारुण, कंठक, सुविशाल, विकट, कठपूतन, अमरीश, कटाक, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशयन, एक पाद, प्रपूरण, घोर, असीतावन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलास्तस, असूयत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विस्थाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारूप, मूसलोलूखल, यत्र शिला शकट, लांगल, तालपत्रवन, असीपत्रवन, महाशकट मंडप,
सम्मोहक, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, आयुगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचिवर और तम। इस प्रकार के 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए गए हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन और कुंकुर बलि, काक बलि और देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता और एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरकयातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या अगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह दुर्जय नामक नरक में जाता है और जीहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुख में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ांग और ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि में द्वारा परे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल में प्रतंत नरक योगिनियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से भी व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे और तांबे की बनी हुई कीलें आग से खूब तत्पर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पे ब्रज का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों के उपयुक्त वस्तु से भरकर उन नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उदारतापूर्वक दृष्टि डालते और हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आंख के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को अभग्र निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं और जिनकी जियां और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं। देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की और सनातन धर्म शास्त्रों की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुखद्वारों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उनके शरीर से सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अन्नकोश को लोहे के मुद्गर से चूर चूर कर दिया जाता है और आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसे ध्यान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौं को उनका भाग अर्थात बलि ना देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग में अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इसकी बलि ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कोय हैं मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कोय की बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए और पश्चिम दिशा में सुदशोम के लिए
तथा दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्म्या को अग्नि का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहा, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वसष्टकार और हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितर लोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर और हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस धर्मदेही धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्वक नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उस गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से यथाशक्ति शुभ भोजन का भोजन कराए। फिर जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इस प्रकार 9वां और 10वां अध्याय समाप्त। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिससे जीव सुखपूर्वक यज्ञ मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले होते हैं। इस श्लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष हैं वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी का छाता लेकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का ध्यान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस श्लोक में दिए हुए अन्नपान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद, अभ्यंग, अंगराग, दीप, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं आते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों तथा स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में तथा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को सबसे उत्तम बनाया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मनुष्य को प्रिय लगने वाला और बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। अतः अन्न दान से महान पुण्य बताए गए हैं क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना हुआ हो तो ना होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न के बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और न ही
किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथित को अन्न देता है और देते हुए कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान पूर्वक महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूजना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है, न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गूंग, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के लिए नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों के अक्षय अन्नदान को प्राप्त होता है। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।